नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है शेबिल्ट और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी 28 मार्च को यमुना अथॉरिटी की 84वीं बोर्ड बैठक हुई है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है वो आपको बताना है। उसमें वैसे तो फैसले बहुत सारे लिए गए हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको आपको थोड़ा सी उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाना। साथियों, सबसे अहम फैसला जो है, सबसे अहम चीज जो है वो है कि सर्किल रेट का बढ़ना। और सर्किल रेट का बढ़ना और किस स्तर तक बढ़ना उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और सर्किल रेट के बारे में बात करेंगे कि उससे मार्केट को नुकसान होगा या मार्केट को फायदा होगा, ये बात जानेंगे। तो साथियों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रूबरू होते हैं, आपको बताते हैं कि जो ये फैसले लिए गए हैं क्या ये सही है या फिर ये गलत है। तो साथियों, जो यमुना अथॉरिटी ने सर्किल रेट बढ़ाया है वो रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, इंस्टीट्यूशनल में, इंडस्ट्रियल में यानी और ग्रुप हाउसिंग में, सब में उन्होंने अपना सर्किल रेट बढ़ाया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सर्किल रेट इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है रेजिडेंशियल सेक्टर्स का। अब से पहले जो आपका सर्किल रेट था वो था 25,900 रुपए का। ये जो सर्किल रेट जो बढ़ता है ये आप ऐसा भी कह सकते हो कि इससे पहले जो स्कीम आती है या इसके बाद जो स्कीम आती है ये उसका अलॉटमेंट रेट भी होता है। अब जो 2024 में जो स्कीम आई थी उनमें सर्किल रेट जो था वो था 25,900 रुपए का। लेकिन जो 2023 में स्कीम आई थी उसका सर्किल रेट था 24,600 रुपए का। और उससे पहले जो स्कीम आई थी उसका रेट उसका जो अलॉटमेंट रेट था वो था 18,510 रुपए का। उससे पहले जो थी वो था 17,500 रुपए का। आप एक चीज देख रहे होंगे कि पहले रेट था 17,500 का, वो हुआ 18,510 का, सिर्फ 1,000 की बढ़ोतरी। फिर 2 से 3 साल के डिस्टेंस में आपने देखा कि पहले 24,600 का सर्किल रेट, उसके बाद बढ़ा 25,900 का, सिर्फ 1,000 रुपए का डिफरेंस होता है। और 2-3 साल बाद फिर उसमें देखो अगर टाइम गया 4-5 साल का तो 1,000 रुपए मान के हम चल सकते हैं। लेकिन 2024 में सर्किल रेट है आपका 25,900 रुपए का और अब एक साथ इन्होंने कर दिया है 35,000 रुपए का। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन कुछ 34 से 35% की बढ़ोतरी मिलेगी। तो आखिर इतना 25,900 से 35,000 रुपए तक का इतना बड़ा गैप यमुना अथॉरिटी ने क्यों किया है? इसके पीछे जो बात है एक बार उसको समझते हैं। देखिए, अभी आपको पता होगा कि जो माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ है उन्होंने अभी एक फैसला सुनाया था किसानों के पक्ष में। और उन्होंने कहा था कि यमुना जो अथॉरिटी है उसके पास जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है, जो एयरपोर्ट के अंदर जिन किसानों की जमीन जा रही है या फिर अब जाएगी, उनकी जो मुआवजा दर है वो थी पहले 3100 स्क्वायर मीटर की, उनको 4300 का कर दिया जाए। तो ये फैसला सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने दे दिया था, उस पर यमुना अथॉरिटी ने अभी पहल नहीं की थी, किसी को भी 4300 स्क्वायर मीटर का मुआवजा नहीं दिया था। लेकिन फरवरी में जब इनकी बोर्ड बैठक होती है तो उसमें फैसला पारित कर दिया जाता है कि नोएडा एयरपोर्ट के अंदर जिन किसानों की जमीन जाएगी उनको अब 4300 रुपए स्क्वायर मीटर का मुआवजा मिलेगा। उसके साथ साथ जब वहां पर ये किसानों ने सुना तो जो सेक्टर 18, 20 इसके आसपास के, यानी कह सकते हैं कि उसे कह सकते हैं हम जेवर का पार्ट और इधर कह सकते हैं हम दनकौर का पार्ट। तो जब दनकौर के आसपास के किसानों ने ये मतलब खबर सुनी कि भाई जेवर के किसानों को तो 4300 रुपए पर स्क्वायर मीटर के एवज मुआवजा मिल रहा है और यहाँ उन्हें 3100 स्क्वायर मीटर का मिल रहा है, तो फिर उन्होंने लगातार विरोध प्रदर्शन किए और वहां पर यमुना अथॉरिटी पर जाकर जुलूस निकाला और कहा कि भाई हमें भी, हमारे लिए भी मुआवजा दर को बढ़ाओ, हमारी मुआवजा दर बढ़ाओ। तो इस वजह से अथॉरिटी ने फिर इस पर एक बोर्ड, क्योंकि बोर्ड बैठक आपका अब उसमें मार्च की स्टार्टिंग में हो गई थी, फिर मार्च के एंड में करने का यही हुआ कि अब इनकी भी सुनवाई करते हैं। तो फिर यमुना अथॉरिटी ने क्या करा, यमुना अथॉरिटी ने जितने भी किसान है यहाँ पर, वो बेशक दनकौर के हो, जेबर के हो, यानी कि अब जो भी किसान है अब सबको जो मुआवजा राशि मिलेगी वो मुआवजा राशि मिलेगी 4300 रुपए पर स्क्वायर मीटर की। अगर हम इसे देखें, पहले यमुना अथॉरिटी दे रही थी 3100 रुपए स्क्वायर मीटर और अब देगी 4300 स्क्वायर मीटर। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो वो एवरेज निकलेगा 38% का, यानी कि 38% की बढ़ोतरी हुई किसानों के किसानों का जो मुआवजे की दर थी उसमें। अब जो 38% की जो बढ़ोतरी हुई है, जो इनका 1200 स्क्वायर मीटर का इन्होंने मुआवजा बढ़ाया है, तो वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करेंगे। तो अब इनकी सबसे ज्यादा जो स्कीम निकलती है, सबसे ज्यादा जो ये अब इस समय लैंड एरिया या फिर इनकी कमाई का जो स्रोत है वो है रेजिडेंशियल पार्ट।
तो इस वजह से इन्होंने रेजिडेंशियल पार्ट में 34 से 35% की बढ़ोतरी करी है। इस वजह से इन्होंने 25,900 का सर्किल रेट 35,000 तक पहुंचा दिया है। अब जो आपके 300 स्क्वायर मीटर की प्लॉट वैल्यू है, पहले जहां 77,70,000 रुपए बैठती थी, वहीं अब वो 1,05,00,000 रुपए बैठती है। तो साथियों, इसका एक बार मैं आपको फायदा और एक बार नुकसान मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए फायदा क्या है, फायदा ये है कि भाई यहाँ पर मार्केट रेट जो था वो ट्रिपल था सर्किल रेट से, यानी कि 25,900 का आपका सर्किल रेट है, 25,000 मान के चलता हूं मैं। तो जो मार्केट रेट था वो था तकरीबन यहाँ पर, इसका ट्रिपल कर लो, 75,000 पर स्क्वायर मीटर। अब सर्किल रेट बढ़ने से जो मार्केट रेट था उसके रेशियो में कमी आई है, क्योंकि अब सर्किल रेट हो गया है 35, तो 35 दूनी 70, यानी कि जहां पहले ट्रिपल था वहीं अब ये डबल का हो गया है। यानी कि अब प्लॉट वैल्यू अथॉरिटी नजरों में 1,05,00,000 रुपए की है और मार्केट में वही प्लॉट अब 2 करोड़ 2,10,00,000 के बीच में मिलता है। एक तो इस अंतर को कम करा है यमुना अथॉरिटी ने, ये एक बहुत फायदा है। दूसरा जो नुकसान जो है, नुकसान हुआ है जिन लोगों ने यमुना अथॉरिटी के रेजिडेंशियल प्लॉट 2009 की स्कीम वाले या फिर 2015-16 की स्कीम वाले, जिन्होंने ट्रांसफर में प्लॉट लिए हैं और उनकी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, उनको सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। उसका लॉस क्यों हुआ है वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। देखिए, अगर कोई भी एलओटी है, जिस जो अब मैं मान के चलता हूं 2009 का कोई एलओटी है, अब 2009 का जो एलओटी है वो अपनी रजिस्ट्री जो करवाएगा उससे एक अलॉटमेंट रेट मिला हुआ है। ये भी एक वो नियम है कि भाई जिसका जो अलॉटमेंट रहता है, बेशक वो 5 साल या 6 साल बाद रजिस्ट्री करवाए, जो उसकी रजिस्ट्री होगी वो उसी रेट पर होगी जो उसका जिस रेट से उसको जमीन मिली है। चाहे पेनल्टी वगैरह वो अतिरिक्त दे दे, लेकिन रेट उसका चेंज नहीं होगा। जो 2009 के अलॉटी है उनके लिए अभी तक भी जो आपका सर्कल रेट कह सकते हैं, जिस पर रजिस्ट्री होगी, जिस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, वो 4,750 रुपए का ही है, 4,750 रुपए का। तो वो अगर अब करवाएं, कल करवाएं, 1 साल बाद, 2 साल बाद करवाएं, उनका सेम जो पहले था वही अब रहेगा। लेकिन नुकसान हुआ है जिन्होंने उस प्लॉट को ट्रांसफर में ले लिया है। जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो उसका जो अलॉटमेंट रेट है उस पर वो खत्म हो जाता है और उसका नवीन सर्किल रेट जो उस टाइम सर्किल रेट चल रहा है, उस सर्किल रेट के हिसाब से उस पर स्टंप लगेंगे। बेशक उन्होंने 2021 में लिया हो जब सर्किल रेट 70,500 का हो, या बेशक उन्होंने अब लिया हो, अब जो रजिस्ट्री करवाएंगे वो, क्योंकि ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे सर्किल रेट, अब जो रजिस्ट्री करवाएंगे वो 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट से इस रजिस्ट्री करवाएंगे। मैं आपको बताऊं, जिन्होंने 2021 में प्लॉट लिया 17,500 का और वो रजिस्ट्री अब करवाएगा, तो उसने वैल्यू ली 17,500 की, 52,50,000 रुपए की, और अब उसके डबल यानी कि 1,05,00,000 रुपए हो गए हैं। 17,500 के डबल, 17 दूनी 34 और 5 दूनी 35,000 रुपए, यानी कि जहां उसे स्टाम्प पहले 5 लाख या 4 लाख या 4.5 लाख के देने पड़ रहे थे, वहीं उसे स्टाम्प अब 8 साढ़े 8 लाख रुपए के देने पड़ेंगे। जिन्होंने 2024 में मतलब प्लॉट लिया था या फिर पहले लिया था और उनकी रजिस्ट्री का लेटर 2024 में आ गया था और वो 6 महीने उनका रजिस्ट्री का टाइम था और उन्होंने रजिस्ट्री इसलिए नहीं करवाई थी कि भाई चलो पेनल्टी दे देंगे हम, उनको बड़ा लॉस हुआ है। क्योंकि उनको लॉस इस वजह से हुआ है, उनकी पहले 1% की उन्होंने कहा कि चलो 1% हम दे देंगे और रजिस्ट्री के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, उनको लॉस हुआ है क्योंकि 10,000 रुपए अप्रोक्स 10,000 रुपए सर्कुलेट बढ़ गया और 10,000 रुपए का आप निकालोगे तो तकरीबन जो आपके 7% और कुछ निकलेंगे वो ऐसे निकल के आएंगे आपके 2-2.25 लाख के आसपास का, मतलब बीच का गैप निकल के आएगा, जो स्टाम्प वो पहले देते हैं और जो स्टाम्प वो अब देंगे। क्योंकि 1% की पेनल्टी उन्हें देनी पड़ेगी। पहले वो 25,900 पे 1% की पेनल्टी लगती, अब वो 35,000 पे 1% की पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी बढ़ी। अब साथ में जो उनका स्टाम्प ड्यूटी थी, पहले वो स्टाम्प ड्यूटी, अगर मैं 2024 की बात करूं तो उन्हें स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती कुछ 6-6.5 लाख रुपए की, और अब उन्हें स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी कुल मतलब 840 के आसपास, 8,40,000 के आसपास, 7% स्टाम्प ड्यूटी और 1% की रसीद। तो ये 2-2.25 लाख का जो अंतर आया है, उन्हें नुकसान है इस चीज का और साथ में पेनल्टी का भी। तो साथियों, इसका ये नुकसान है कि भाई जिन्होंने प्लॉट पहले लिया हुआ था पहले सर्किल रेट से, उन्हें अब रजिस्ट्री जो करवानी पड़ेगी वो नए सर्किल रेट से रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। ये काफी लॉस है। अब जो सबसे अहम फैसला जो है, सबसे मेन फैसला जो है, सबसे मेन ये है कि इन्होंने
ग्रुप हाउसिंग के भी जो यहाँ तो इन्होंने बढ़ाए हैं 25,000 से 35,000 रुपए। इन्होंने सबसे ज्यादा जो सर्कुलेट बढ़ाया है वो ग्रुप हाउसिंग का बढ़ाया है। ग्रुप हाउसिंग का जस्ट इन्होंने डबल कर दिया है। एक बार मैं अपनी वीडियो में इसका आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए सबके सर्कुलेट में डिफरेंस है। यहाँ रेजिडेंशियल का भी, कमर्शियल का भी, इंडस्ट्रियल का भी, इंस्टीट्यूशनल का भी, सबके ये आपको दिख रहे हैं। तो साथियों, आज की वीडियो बनाने का जो हमारा मकसद था वो आपको ये बताना था कि सर्कुलेट अब बढ़ चुका है। अब जो आप रजिस्ट्री करवाएंगे वो आपको नए सर्कुलेट से रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। जो अथॉरिटी की फीस है, जो अथॉरिटी का जो पेमेंट है, लीज रेंट, लोकेशन चार्जेस, वो सब फिक्स रहेंगे, लेकिन आपके स्टैंप पड़ जाएंगे। साथ ही आपको एक चीज बताऊं कि अब यमुना अथॉरिटी का ट्रांसफर चार्ज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर चार्ज जो रहता है वो रहता है उस समय के सर्कुलेट का 2.5%। आज की डेट में जो ट्रांसफर फीस है वो है 647.5, यानी 648 समझ सकते हैं हम, 648 रुपए पर स्क्वायर मीटर की। अगर हम 25,900 का 2.5% निकालेंगे तो हमारी अप्रोक्स वैल्यू बैठती है 648 रुपए पर स्क्वायर मीटर की। अगर हम 35,000 रुपए से निकालेंगे तो अब हमारी वैल्यू बैठेगी 800 समथिंग की। पहले जो हमारे लगते थे ट्रांसफर फीस में वो लगते थे 1,95,000 रुपए, और अब वही ट्रांसफर में लगेंगे आपके 2,60,000 रुपए। तो यानी कि अब प्रॉपर्टी जो आप ट्रांसफर करवाएंगे उसमें भी आपको अतिरिक्त पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्कुलेट से ही स्टैंप ड्यूटी की कैलकुलेट होता है, और सर्कुलेट से ही आपकी जो ट्रांसफर फीस है वो कैलकुलेट होती है। बाकी सब जो लोकेशन है, लीज रेंट है, और जो भी पीएलसी है, वाटर कनेक्शन चार्ज, सीवर चार्ज, वो सब स्टैंडर्ड रहते हैं। जब जिस भी प्लॉट की जब की अलॉटमेंट रहती है वो इसके हिसाब से स्टैंडर्ड रहते हैं। बेशक वो आप उसकी रजिस्ट्री 2 साल बाद करवाओ या 5 साल बाद करवाओ। अगर 2009 के आप अलॉटी हैं तो आपके लिए लोकेशन चार्जेस एक पीएलसी 5% की 71-72 रुपए की, लीज रेंट 1.5 लाख रुपए का ये रहेगा। अगर आप 2019-20 के अलॉटी है 17,500 का रेट था, तो वो चीजें आपके लिए बदल जाएंगी, क्योंकि जो पीएलसी लगती है वो अलॉटमेंट रेट का 5% लगती है, और जो आपका लीज रेंट लगता है वो आपके टोटल वैल्यू का 10% लगता है। तो ये सब चीजें स्टैंडर्ड अमाउंट है, जो कि ये चेंज इनका सर्कुलेट बढ़ने से इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सर्कुलेट बढ़ने से 2 चीजों पर इफेक्ट पड़ता है, एक स्टैंप ड्यूटी और दूसरी ट्रांसफर फीस। तो साथियों, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था वो था कि आपको इस जानकारी से अवगत करा दिया जाए और आपको इसके नुकसान और फायदे दोनों बता दिए जाए। अगर आपको मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, साथियों को मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आप कुछ निवेश का प्लान कर रहे हैं तो एक बार मुझसे जरूर संपर्क कीजिए। मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को आने वाले 3 से 4 साल में डबल कर देंगे या फिर 3 टाइम्स कर देंगे। अगर साथियों जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती, आपसे गुजारिश है कि एक बार आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। आपको सब्सक्राइब करने के लिए 1 भी रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक टिक करना है। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे थोड़ा सा मुझे प्रोत्साहन मिलता है